एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक पूर्व मुख्यमंत्री के छोटे भाई। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं, पैसा पावर सब कुछ तो था प्रतीक यादव के पास। लेकिन क्यों इतनी जल्दी वो ज़िंदगी का साथ छोड़ गए? क्यों उनके दिल ने इतनी जल्दी उन्हें धोखा दे दिया? आखिर क्या वजह थी कि प्रतीक यादव इस उम्र में, जब पूरी तरह नौजवान थे, मात्र 38 की उम्र, और फिटनेस को लेकर इतने फिक्रमंद कि रेगुलर एक्सरसाइज करते थे। उनकी फ़ोटो, उनके फौलादी शरीर की झलक देखने के लिए लखनऊ में जब वो अपनी विदेशी कारों से निकलते थे तो लोग मुड़ मुड़ कर देखते थे कि देखो प्रतीक जा रहे हैं। प्रतीक की फ़िटनेस की अक्सर तारीफ़ होती थी। लेकिन वही प्रतीक, क्या वजह थी कि प्रतीक की इस तरह से मौत हो गई? आज करोड़ों दिलों में ये सवाल है। लेकिन क्या आप भूल गए कि कुछ महीनों पहले ही प्रतीक के एक्स अकाउंट से, प्रतीक के ट्विटर अकाउंट से कुछ बातें सामने निकल कर आई थी। प्रतीक क्या पारिवारिक तनाव में थे, डिप्रेशन में थे? कोई ऐसी बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से वो ज़बरदस्त मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस का शिकार थे। और ये मत भूलिए, मेंटल स्ट्रेस का जब इंसान शिकार होता है तो उसके शरीर में तमाम तरह के असामान्य परिवर्तन होते हैं। वो बाहर से दिखने में भले ही फौलादी शरीर का मालिक दिखाई पड़े, बहुत स्मार्ट, बहुत फिट दिखाई पड़े, लेकिन जब दिल दुखी होता है तो उसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है, आपके हार्ट के फंक्शन पर पड़ता है, आपके दिमाग पर पड़ता है, आपके दिल पर पड़ता है। कहा जा रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग हुई, प्रतीक के हृदय ने काम करना बंद कर दिया। पोस्टमार्टम में बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए शरीर के कुछ अंगों को सुरक्षित रखा गया है, विसरा प्रिजर्व किया गया है। बहुत सी चीज़ें बाद में निकल कर आएंगी और बहुत सी चीज़ें शायद निकल कर भी ना आए, पता भी ना चले। लेकिन इतना तो तय है कि प्रतीक के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक नौजवान जो लंबे समय से समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, एक नौजवान जिसके साथ एक ऐसे पिता का नाम जुड़ा था जिसके नाम के दम पर वो चाहता तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक हैसियत बना सकता था। लेकिन प्रतीक ने कभी भी मुलायम सिंह यादव के नाम का सहारा नहीं लिया। प्रतीक ने कभी भी सियासत की ओर कदम नहीं बढ़ाए। प्रतीक ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में कदम रखा, उन्होंने कई जिम खोले, वो अपना बिजनेस करते थे, रियल एस्टेट का बिजनेस, गाड़ियों का शौक़, और एक अलग अपनी पर्सनैलिटी, एक अलग यूथ आइकॉन बनने की राह पर वो आगे बढ़े। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ प्रवेश कर चुकी थीं उनके परिवार में, उनकी पत्नी के अंदर। वो ज़रूर विधायक, नेता, बड़ी नेता, मंत्री या फिर और भी कुछ बनना चाहती थी। शायद ये स्ट्रेस की वजह थी या कुछ और। कुछ लोग प्रतीक को अखिलेश यादव से जोड़कर देखते थे। कुछ लोग उनसे ये भी कहते होंगे कि अखिलेश को तो मुलायम सिंह यादव के बेटे होने की वजह से इतना कुछ मिला, आपको क्या मिला? शायद इस तरह के कई सवाल प्रतीक के सामने आते रहे होंगे। लेकिन ये देखने वाली बात है कि प्रतीक को ये डिप्रेशन, ये तनाव, ऐसी स्थितियाँ क्यों उनके सामने आई, जिसकी वजह से कुछ महीनों पहले तमाम तरह की बातें जो घर के अंदर थीं वो निकल कर बाहर आ गईं। प्रतीक की मौत के बाद हज़ारों लोगों की भीड़ उनके बंगले के पास है। हज़ारों लोग पोस्टमार्टम हाउस पे पहुँचे, हज़ारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुँचे, हज़ारों लोग अंतिम संस्कार में पहुँचे। अगले कई दिनों तक इसी तरह सैकड़ों हज़ारों लोगों की भीड़ उनके घर के आसपास होगी जो दुख प्रकट करने आएंगे। लेकिन प्रतीक किस तरह से मानसिक उलझनों का शिकार थे, या फिर अकेलेपन का शिकार थे, या फिर कुछ ऐसा उनके दिल में चल रहा था जिसकी वजह से अंदर ही अंदर उनकी सेहत बिगड़ रही थी। जो सपोर्ट उन्हें लोगों से पहले मिलना था वो शायद नहीं मिल पाया। जिस तरह से इस वक्त अखिलेश यादव ने मौके पर पहुंचकर उनका साथ दिया, शायद पहले उन्हें अखिलेश यादव से भी इस तरह का सहारा, इस तरह का साथ नहीं मिल पाया था। हमारे समाज की एक परंपरा है कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है हम उसके धैर्य की, उसके सहनशीलता की परीक्षा लेते रहते हैं। हमारे समाज का ये रवैया है कि जब तक इंसान जीवित रहता है हम उसके दुख में, उसकी परेशानी में उसके साथ नहीं खड़े होते, उसका सहारा नहीं बनते, उसकी ताकत नहीं बनते। वो परेशान रहता है, दुखी रहता है, और हम कई बार मजाक उड़ाते हैं, कई बार उसे अनदेखा करते हैं। लेकिन जब वो इंसान हमारे बीच से चला जाता है तब हम अफसोस करते हैं। तब भीड़ इकट्ठा होती है उसके घर पर, उसके अंतिम संस्कार में, उसके जनाजे में। लोग आंसू बहाते हैं, लोग कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था। जीते जी यदि हम लोगों का साथ दें तो शायद ऐसी बहुत सी असामयिक मौतें, ऐसे बहुत से लोग
जो किसी वजह से, डिप्रेशन की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से, शारीरिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, वो हमारे बीच जीवित रहते हैं। आज प्रतीक हमारे बीच में नहीं है, एक उदासी का माहौल है, लेकिन ये माहौल सवाल भी कर रहा है कि प्रतीक की परेशानियों को दूर करने की ईमानदार कोशिश कितने लोगों ने की थी। कम से कम इस घटना के बाद हम और आप ज़रूर अपने आसपास देखें कि हमारे निकट जो भी लोग हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त, हम उनके वाकई में कितने नज़दीक हैं, उनके दुख में, उनकी परेशानियों में, उनकी चुनौतियों में किस हद तक उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।